पापा, क्या हुआ था बेटे, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन अबीर से बढ़कर नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त घर वालों के और अबीर के साथ समय बिताना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी पापा, पर महर, आप किसको लेकर परेशान हो रही हैं? अबीर की तो ये आदत है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, उससे मैं कुछ भी कह देना। पर बेटे, आप ये जॉब नहीं छोड़ सकती। लेकिन पापा, अबीर को अगर मेरे काम करने से थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो मेरा ये जॉब करना ठीक नहीं होगा पापा। शायद वो गलत हो, लेकिन इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बीच में कोई इश्यूज ना हो। शादी की शुरुआत है, थोड़े एडजस्टमेंट्स करने होंगे, लेकिन मैंने अगर जॉब नहीं छोड़ी तो शायद मैं अबीर को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पापा। महर बेटे, अबीर के पास सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो है समझ और जॉब की वैल्यू। महर, जॉब आपके लिए बहुत जरूरी है। ठंडे दिमाग से सोचिए प्लीज बेटे। और मेरी एक बात याद रखिएगा आप, जो इंसान घर में खाली बैठा हो और उसकी बीवी काम कर रही हो, उसको ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका ईगो उसके बीच आता है। नहीं पापा, अबीर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट उसने ही तो ताई जी से मेरी जॉब के बारे में बात की थी ना, और वो खुद भी बहुत टैलेंटेड है पापा। मुझे उसकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। लेकिन पापा, हमारे काम का असर हमारे साथ में पड़ने लगे तो वो गलत हो जाएगा। पापा, मैं एकदम क्लियर हूँ। अगर लाइफ में मुझे कभी भी अपनी जॉब और अबीर में से किसी एक को चुनना हुआ ना, तो मैं अबीर को ही चुनूंगी। मुझे अबीर को अब परेशान नहीं करना है पापा, इसलिए मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी। महर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो सकता है, लेकिन पापा मुझे लगता है अभी यही ठीक है। अरे क्या सही हो जाएगा महर? वो पुरानी फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ना, बलिदान की देवी बनना, यही ठीक होगा। महर, मैंने जो कहा है उस पर गौर जरूर करना। बाकी तुम दोनों जो मुनासिब समझो मुझे बता देना, प्लीज। क्यों कर रही हो ये सब? हाँ? मैंने एक बार भी तुमसे जॉब छोड़ने के लिए कहा नहीं। फिर ये नाटक क्यों?
अरे ऑलरेडी मेरे डैड मुझसे इतनी नफरत करते हैं और उन्हें ये और लगने लग जाए, इस बात पे और शर्म आ जाए कि उनका बेटा अपनी बीवी की कामयाबी से जलता है। और कितना गिराओगी मुझे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मुझे तुम्हारे जॉब करने से प्रॉब्लम होगी? अबीर, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो। सुन के ही बोल रहा हूं मैं, सुन के ही बोल रहा हूं। अभी जब डैड ने तुमसे कहा तुम्हें जॉब छोड़ के गलती कर रही हो, तो तुमने क्या कहा? शायद, है ना? यही कहा था ना? महर, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये जॉब छोड़ के गलती कर रही हो, तो क्यों कर रही हो ये सब? मत करो ना यार, इतना सैक्रिफाइस ना करो मेरे लिए, मुझे हजम नहीं होगा। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे और तुम्हारे एम्बिशंस के बीच में नहीं आऊंगा। अबीर प्लीज, मैं जितना सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ तुम उतना ही सब कुछ गलत समझ रहे हो। अबीर ऐसे रिएक्ट करोगी तो कुछ सही नहीं होगा। बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं हो? बताओ अबीर, बताओ मुझे, क्या किया मैंने ऐसा? अबीर क्यों तुम ऐसे कर रहे हो? हाँ, अबीर, 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 क्या जरूरी है हमको हर रोज एक दूसरे को गलत समझना और फिर लड़ना? अबीर, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी एम्बिशन के सामने नहीं आओगे और मेरे लिए भी तुम्हारे से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं अभी। तुम्हें पता तो है। अबीर, ये महर को अचानक से क्या हो गया? उल्टी क्यों आ रही है उसे? महर बेटा। जी ताई जी। महर बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं ताई जी, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ उल्टी जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।